पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज साथियों, आम आदमी पार्टी की शिक्षा क्रांति का पर्दाफाश। शिक्षा क्रांति के नाम पर चल रहा भ्रष्टाचार और खजाने की लूट, इसका पर्दाफाश करने के लिए हम लोग मिले हैं। मैं तथ्यों के आधार पर दिल्ली की सरकार से कुछ चुनौती देता हूं, केजरीवाल को चुनौती देता हूं, उनकी सारी टीम को चुनौती देता हूं कि जो शिक्षा क्रांति के नाम पर दिल्ली में भंडाफोड़ कर रहे हैं हम, उस पर खुली बहस के लिए मैं उनको आह्वान करता हूं। 10 साल का लगभग कार्यकाल, 3 यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पर जो 3 यूनिवर्सिटी बनाई, एक तो एनएसआईटी को ही कन्वर्ट किया था, वो तो अलग है। एक बनाया इन्होंने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी DSEU, एक बनाई इन्होंने दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, एक बनाई इन्होंने दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और तीनों ही फ्लॉप शो, पूरी की पूरी तरह ध्वस्त। एक कॉलेज नहीं खोला, 500 स्कूल बनाने के नाम पर 10 साल में स्कूल नहीं बनाए, और सेमी पक्का यानी बिना लेंटर के, सरकार के खजाने को लेंटर लगाने के लिए बिना लेंटर की बिल्डिंग बनाकर झूठी वाई लूटने की कोशिश की जा रही है। आज मैं आपके समक्ष दिल्ली की सरकार के DSU, जो फरवरी 2020 में जिसका इन्होंने घोषणा की, और ये DSU में पहला स्कैम किया इन्होंने, रिक्रूटमेंट स्कैम। दिल्ली के 10 पॉलिटेक्निक, 2 डिग्री कॉलेज, इनको मिलाकर के DSU नाम रखा और UGC से एफिलिएशन हुआ। UGC से एफिलिएशन होने के बाद इनको खुली छूट मिल गई, क्योंकि ना तो UPSC की जरूरत है और ना ही DSSB की। अब तो मालिक केजरीवाल, और उन्होंने दबा के कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट, टीचिंग, नॉन टीचिंग, आउटसोर्स, रेगुलर, और तनख्वाहें 3.5 लाख रुपए। इतनी तनख्वाहें वाइस चांसलर की भी नहीं। और वो जो भर्तियां की गई, उसमें भाई भतीजावाद, पार्टी के लोग ही, और पूरा राजनीतिक माहौल DSU में बनाया गया। उसी दौरान जब ये सारा खेल खेला गया, तो इन्होंने BSG, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप को अपॉइंट किया, जो इनके कंसल्टेंट थे, जो इनके लोग थे, उनके साथ मिलकर बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने 250 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को चूना लगा दिया। 100 करोड़ का एडवर्टीजमेंट कर दिया। उसके बाद प्रोक्योरमेंट सारी जो करेगी BCG, अपॉइंटमेंट करेगी BCG के नाम पर फर्जी बिल बने, और दबा के यूनिवर्सिटी के नाम पर लूटमारी हुई। 60 करोड़ के फर्जी बिल अभी भी पेंडिंग है।
हम आज ये जो 2020 से 2023 का जो काल था बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के साथ, इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। जो अपॉइंटमेंट हुई उस दौरान जो लोगों को पेमेंट की गई, जो बेतहाशा पानी की तरफ पैसा बहाया गया, और मजे की बात, इसको AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उससे भी इसके कोर्सेज को अप्रूव नहीं कराया गया। अब AICTE से अगर अप्रूवल नहीं है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो फिर पेरेंट्स का, बच्चों का विश्वास नहीं जमता कि अगर ये उससे एफिलिएट ही नहीं है, अप्रूव ही नहीं है, तो इसके में पढ़ने से हमको क्या लाभ मिलने वाला है। इसके बाद साथियों, ये पूरा खेल खेला गया और मैंने ही एक पत्र लिखा था उपराज्यपाल को। उसके बाद इनके कैंप में हड़कंप मचा और इन्होंने तुरंत में BSG के किए हुए कामों को रफा दफा करना शुरू किया। लेकिन आज इस विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है, वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। अब यहां पर जो दिक्कतें हैं, जिसके कारण ये पूरा फेल हो गई यूनिवर्सिटी, जो सेटअप पहले चल रहा था उससे भी बुरी स्थिति में आ गया, उसका बड़ा कारण ये है कि यहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, लैब नहीं है, बेसिक बिजली पानी के कनेक्शन तक नहीं है, और इस सारे उसमें 1700 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की सिर्फ 85 लोग हैं, 23 इनके टोटल कैंपस हैं और 85 नॉन टीचिंग स्टाफ है। 1600 टीचिंग स्टाफ की सैंक्शन पोस्ट है और सिर्फ 500 टीचर काम कर रहे हैं, यानी कि ना स्टाफ है, ना लेबोरेटरी है। और इसका नतीजा क्या हुआ फिर? इसका नतीजा ये हुआ कि मैं अब आपको एक सूची दे रहा हूं, 2 सूची दे रहा हूं। पहली सूची तो मैं ये दे रहा हूं आपको, जिसमें ये 23 कैंपस के नाम है और ये लिस्ट निकाली है इन्होंने, डिसकंटिन्यूड प्रोग्राम्स फॉर एडमिशन साइकिल 2024 ड्यू टू लो रिस्पॉन्स। ये लिस्ट पूरी, जिसके अंदर ये लगभग 40 से 50 23 कैंपस में कोर्सेज बंद कर दिए, क्योंकि बच्चे ही नहीं आ रहे, स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इस पे साइन है नीचे अधिकारियों की, इस ऑर्डर पे जो सर्कुलेट किया गया है। दूसरी तरफ बीटेक शुरू किया था, 5 कॉलेजेस में बीटेक बंद कर दिया गया, क्योंकि 60 की स्ट्रेंथ थी दाखिले के लिए और आए सिर्फ 8, 9, 11, 60 की स्ट्रेंथ थी हर कॉलेज में। ये सब बंद कर दिया। ये सूची मैं आपको और दे रहा हूं, ये इनके 23 कैंपसेस में 1700 सीटें खाली पड़ी हैं, बच्चे स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए ही नहीं आ रहे। जैसे BS कंप्यूटर एप्लीकेशन में रनौला कैंपस में 60 सीटें 55 खाली पड़ी हैं, 5 ने ही एडमिशन लिया। जैसे पूसा 2 में 60 सीटें हैं, 51 खाली पड़ी हैं। जैसे अंबेडकर कैंपस में कंप्यूटर साइंस की क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन की 180 सीटें 93 खाली पड़ी हैं। रजोगरी में 60 में से 52 खाली पड़ी हैं। ये पूरी सूची मैं आपको दूंगा। जो कोर्स चल रहे हैं उसमें
उसमें सीटें खाली पड़ी हैं और 40 से ज्यादा कोर्सेज, ये वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर्स के नाम पर इन्होंने बड़ा भारी भ्रष्टाचार किया। इन्होंने दिल्ली के अंदर 20 जो कि डीएसयू का हिस्सा है, डीएसयू ही है, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर्स के नाम पर डीटीटीडीसी ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकारी खजाना बिल्डिंग बनाने के नाम पर, सैनिक पक्का स्ट्रक्चर बनाने के नाम पर लूट लिया। और आज हालत ये है, वो स्ट्रक्चर जो है उसमें उल्लू बोल रहे हैं, उनमें कोई स्टूडेंट आने को तैयार ही नहीं है, खाली पड़े हैं, बिजली पानी के कनेक्शन तक नहीं है वहां, और पूरा वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर जो इन्होंने बनाया वो पूरे का पूरा फ्लॉप शो निकला। और जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्किल एजुकेशन पर, जॉब ओरिएंटेड स्किल एजुकेशन पर, उनके प्रोफेशनल स्किल उनका जो एक प्रकार से उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे कि वो तुरंत उनको जॉब मिल सके, वो पूरा का पूरा दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को इन्होंने फ्लॉप कर दिया। और ये सारे कोर्सेज बंद कर दिए गए जो मैं सूची आपको दे रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल की पार्टी से कि स्किल एजुकेशन के नाम पर 100 करोड़ का एडवर्टीजमेंट किया और 3 साल के अंदर अंदर पूरी दुकान बंद कर दी। पूरा ये ऑर्डर निकाल के कोर्स खत्म कर दिए। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली की सरकार पूरी तरह से इस सिस्टम को कोलैप्स हो गया है, बीटेक बंद कर दिया है, इसी तरह ये कोर्सेज बंद कर दिए, इसी तरह इन्होंने दूसरी तरफ जो अफोर्डेबल एजुकेशन की बात की जाती है, जो हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचे उसकी बात की जाती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इन्होंने डीएसयू बना के फीस में वृद्धि करी 400 से 500%, यानी कि फीस वृद्धि की गई, शिक्षा के समान अधिकार से लोगों को वंचित किया गया। और यहां पर चूंकि रेगुलर स्टाफ नहीं है तो इन्होंने विजिटिंग प्रोफेसर, पार्ट टाइम गेस्ट फैकल्टी से क्लास चलाने की कोशिश की और उनको रेम्युनरेशन सालों से दिया ही नहीं है, यानी उनको रेम्युनरेशन नहीं दिया जा रहा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट पे 100 करोड़ रुपया खर्च दिया। इसी तरह ये पूरे का पूरा जो दिल्ली सरकार का दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और 1000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने को चूना लग चुका है। बोस्टन कंसल्टेंसी के माध्यम से, चाहे डीसी के माध्यम से, चाहे अन्य तरीकों से। इसके साथ साथ हम 2020 से 2023 के बीच में जो मैंने कहा कि हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं, भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला सामने आया है। और दूसरी तरफ दिल्ली के लाखों लाख परिवार जिनके बच्चे इस उम्मीद से कि ये नया एक कॉन्सेप्ट ये बनाने की बात कर रहे हैं और इससे स्किल ट्रेनिंग के लिए दिल्ली में एक बड़ी एजुकेशन सिस्टम क्रिएट हो रहा है, वो पूरा फ्लॉप हो गया।